बोलो गीता भगवान की जय। कि वास्तव में देखा जाए तो श्री भगवद गीता महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता है। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्र चित्र होकर श्रद्धा भाव शक्ति विचार करने से इसके पद में परम रहस्य भरा हुआ है। हर एक पद में बहुत रस भरा हुआ प्रतीत होता है। इसमें भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है। वाकई में गीता सुनीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि शिव पुराण भगवान शिव विष्णु के परम बिंदु से परम मुख से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से इसका बहुत प्रयोजन है। गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धा व भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। ये भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे पारायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जिन्होंने गीता के मर्म को नहीं समझा है, मर्म को नहीं जाना है, न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वो गीता तो केवल संन्यास के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी भय से गीता का अभ्यास नहीं करने देते। वो समझते जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है, गीता को पढ़ा लिया है पर उसका अर्थ नहीं समझता है, वो समझते हैं कि जो बच्चे पढ़ेंगे वो सन्यासी हो जाएंगे, गीता सन्यासियों के लिए है। ऐसा नहीं है, गीता तो मात्र जीवन के कल्याण के लिए, कर्म के लिए, अच्छे करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। तो जो नहीं समझते वो अपने बच्चों को गीता पढ़ने से पहले लोग मना करते थे, कहते थे ये अंत समय सुनी जाती, बट ऐसा नहीं है। गीता सदैव सुनना, पढ़ना और सत्संग भजन करने चाहिए। गीता से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती, मुक्ति मिलती है, हमें अच्छे विचार मिलते हैं। कहते गीता का अभ्यास नहीं करने देते, क्योंकि गीता ज्ञान से कहा जाती लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए, ये डरते थे कि घर न छोड़ दे। किंतु उनके विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। इसलिए कल्याण की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि मोह त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव की सहित गीता जी का अध्ययन करें, पढ़ाएं, सुनाएं, स्वयं पाठन करने के लिए, मनन करने के लिए कहें और बताएं। उनको समझ दें कि करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने से तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपनी अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर
भोगों के भोगने को नष्ट करना उचित नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए, अच्छे मार्ग में जाने के लिए बच्चों को गीता का अध्ययन कराएं, पढ़ाएं, सुनाएं, समझाएं। और कहते हैं जिनकी वृक्ति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं। जो कहते हैं कि नाभि से कमल में, जो देवताओं को भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु जी को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। जो सुख पायो राम भजन, जो सुख पायो राम भजन, वो सुख नहीं अमीरी, अरे वो सुख नहीं अमीरी में। मन लगो मेरो अरे फकीरी में, मन लगो मेरो अरे फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। हाथ में तुम्बा बगल में सोटा, चारों दिशा है जागीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। अरे जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब सुन लीजिए, भला बुरा सब सुन लीजिए। अरे करे कुछ काज गरीबी में, अरे करे कुछ काज गरीबी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में प्रेम नगर में रानी हमारी, भली भली आवे सबूरी में। प्रेम नगर में रानी हमारी, भली भली आवे सबूरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। अरे जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं फकीर अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायोगा राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु। साहिब मिलेगा सबूरी में, साहिब मिलेगा सबूरी में। अरे कहाँ कबीर सुनो साधु, साहिब मिलेगा सबूरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरो
अरे फकीरी में, अरे जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जय गीता भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।